Hello students, today we will discuss how we calculate national income by income method. Income method also known as distributive share method and factor payment method. जब भी आपने नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है तो आपके पास NDP एट FC आएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आपने क्या क्या ऐड करना है? इसमें आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको शॉर्ट में COE भी कह देते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। कई बार आपको ये तीनों वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी होती हैं, तो आपने उनको ऐड करके आपके पास NDP एट FC आ जाएगा। ठीक है, बट पेपर इतना इजी भी नहीं होता कि आपको वैल्यू क्लियर कट दी हो। ठीक है, तो वैल्यू क्लियर कट ना देके आगे इनके पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, आपको डायरेक्ट नहीं दिया तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, अगर वो वैल्यू अलग अलग दे रखी है। यानी कि पहले वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कि जो वर्कर को या एम्प्लॉय को वेजेस या सैलरीज मिलती है इन कैश, उसको ऐड किया जाता है। दूसरा पेमेंट इन काइंड, यानी कि उसको उस चीज़ की कोई इन काइंड दे दी जाती है, यानी कि कोई हाउस है, ठीक है, उसको एज ए फ्री दे दिया, उसको रेंट नहीं पे करना पड़ा, तो दैट इज पेमेंट इन काइंड होगी। ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि EPF बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे EPF की वैल्यू को पे करता है, तो दैट इज इसका पार्ट है कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय का। नेक्स्ट फोर्थ है जो इसमें इंक्लूड किया जाता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो आपको एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है, दैट इज इंक्लूडेड, आपको इसको अंदर इंक्लूड करनी है। यानी कि चारों वैल्यूज को, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये चारों वैल्यू को ऐड करके फिर आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। कई बार चारों वैल्यूज नहीं भी होती, दो दे रखी है, तो मीन्स बाकी जीरो, दो को ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि चारों वैल्यू को ऐड करके आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और एक बात ध्यान रखना, ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट है तभी आपने ऐड करना है। अगर ओल्ड एज पेंशन है तो तब उसको आप इनकम मेथड में ऐड नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन मतलब वो आपके पास एक ट्रांसफर अर्निंग है, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। क्लियर। सेकंड आपके पास आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको क्लियर कट वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं तो अगर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रखा है तो इन सारी को ऐड करके आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। अगेन चारों नहीं दे रखे, कोई 2-3 वैल्यू दे रखी है तो बस उन्हीं को ऐड कर लो। रेंट आपको क्लियर है, रेंट क्या होता है। रॉयल्टी, यानी कि मेरे पास कोई डिग्री है तो मैं उस डिग्री को खुद यूज ना करके किसी को मैंने दे दिया आगे यूज करने के लिए अपनी डिग्री, तो जो मेरे को वहां से इनकम हो रही है दैट इज वो रॉयल्टी के अंदर आएगी। ठीक है। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कई बार डायरेक्ट क्लियर कर दिया होता है, नहीं दिया तो प्रॉफिट के अंदर अगेन 3 इसके पार्ट है। प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एंड डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर वन एंड सेम थिंग, जो अपने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स में। ठीक है। थर्ड इसका पार्ट है रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि कुछ जो प्रॉफिट का पार्ट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, फॉर द सेफ्टी मेजर अपने पास रख लिया जाता है। यानी कि ये तीनों पार्ट्स को मिला के आपके पास प्रॉफिट दिया है। ठीक है। अगर तो आपके पास, यानी कि कई बार क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट तीनों दे दिया, इसमें से 2 को पार्ट दे दिए, यानी कि आप उनको फिर ऐड करोगे। ठीक है ना। अगर क्लियर कट प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है। हाँ, अगर प्रॉफिट भी टर्म दे रखी है और साथ में से इसमें की 2 टर्म दे दी आपको कंफ्यूजन के लिए, कोई भी टर्म, तो फिर आपने उसको ऐड नहीं करना, क्योंकि तीनों चीजें ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ रही मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, आपको कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है। मिक्स्ड इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ऑन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि मान लो मेरा कोई खुद की लैंड है, यानी कि खुद का घर है, मैं खुद के घर में अपना कोचिंग सेंटर चला रही हूँ। ठीक है, मैंने हायर नहीं किया। कोई डॉक्टर है तो वो अपना क्लिनिक उसने बाहर ना, मतलब रेंट पे ना लेके अपने घर के एक रूम को एज ए क्लिनिक कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना। तो खुद जो है हमें कोई वर्कर की ज़रूरत है तो हम एज ए खुद ही एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट आर अंडर जो भी आपके पास ये इनकम जो भी है वो मिक्स्ड इनकम। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम में आपके पास जो NDP एट FC कैलकुलेट करना है तो आपको 3 चीजें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम को आपने ऐड करना है। अगर आपको ये क्लियर कट दे रखी है वेल एंड गुड, नहीं दे रखी तो जो आगे इसके सब पार्ट्स हैं वो आप मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, इस मेथड से आपके पास NNP@FC आएगा। तो हमें, ठीक है, यानी सॉरी NDP@FC आएगा इस मेथड के साथ। तो आपको चाहिए क्या, नेशनल इनकम बनाना है। ठीक है, यानी कि NNP@FC, यानी कि जो आपके पास वैल्यू आई है उसमें आप एडजस्टमेंट करके नेशनल इनकम आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे N है, नो चेंज, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ डोमेस्टिक है तो हमें नेशनल पे जाना है, NFIA उसमें ऐड हो जाएगा। फिर FC, तो FC क्या है, नो नीड टू, कुछ भी आपने इसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, यानी कि ऐसे आपके पास नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये था आपके पास इनकम मेथड। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और छुट्टियों में सिर्फ एंजॉय मत कीजिए, साथ साथ पढ़ते भी जाइए। ये 9 की बाद में एंड पे आपका जो सारे काम इकट्ठा होता जाए, इसलिए साथ के साथ लेक्चर को प्रिपेयर करते जाइए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे लेक्चर अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, जिससे हमें ये मोटिवेशन देता है। ठीक है, चल, हैव अ नाइस डे।